जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे। घिया शरीफ बनाने लगे हैं चिकन के साथ और कद्दूकश करके। अक्सर बच्चे नहीं खाते हैं, आप इसे कद्दूकश करके बनाएं, बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ही ठंडी सब्ज़ी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही के साथ बनाएं। कैसे, चलें बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे मेरे पास घिया शरीफ है। 1 किलो मैंने घिया शरीफ लिया है। इसे अच्छे से हम कद्दूकश कर लें। तो ये आप देख रही हैं, ऐसे ही आपने भी करके इसे रख लेना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, गल भी जाएंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा घिया शरीफ है। तो ये देखें जी, अच्छे से हमने कद्दूकश कर लिया हुआ है घिया शरीफ को। तो यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं, इनकी तरतीब मैं आपको बता दूँ। हल्दी का आधा चम्मच है, नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्चों के 2 चम्मच हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पे मेरे पास खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची है और बादियान के 2 फूल हैं, लौंग है और काली मिर्चें हैं, साबुत तेज़ पत्ता है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच और 2 ही मिर्चें ली हैं मैंने लाल सूखी हुई। धनिया और मिर्चें गार्निश के लिए, और 2 हमारे पास टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, उसे भी हमने काट लिया है। और 3 प्याज थे, उन्हें भी हमने अच्छे से काट लिया। आप चॉप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास दही है। ये दही हमने घिया शरीफ में डाल के घिया शरीफ को पकाना है। 1 पाव मैंने दही ली है। और ये हमारे पास चिकन है। चिकन हमने लिया है 3 पाव हमारा चिकन है। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया वह, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज को आपने अच्छा सा कलर आने देना है। तो ये देखें जी, प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से हिला लें ताकि प्याज जले नहीं। तो इन पे अच्छा सा कलर आने तक हम इन्हें ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं ना, वो भी आप यहीं पे शामिल कर देना ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट में जो पानी होता है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, कैसे ये देख रही हैं माशाल्लाह से पानी की वजह से छींटे जो उड़ रही हैं। तो अच्छी तरह से इन पे कलर आने तक हम इन्हें ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो अच्छा सा कलर आ गया। अब यहाँ पे डालने लगी हूँ टमाटरों को भी हम अच्छे से गला लेंगे ताकि इनका छिलका जो है नरम हो जाए और उतर जाए आसानी के साथ। अच्छे से इनकी भी भुनाई कर लेंगे। खाने की एक अहम बात है, जो जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही खाना मज़े का बनेगा। चिकन मैंने शामिल कर दिया यहाँ पे। 3 पाव हमारा चिकन था तो वो भी हमने यहाँ पे शामिल कर दिया। अच्छे से इसे फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे घिया शरीफ जो हमने लिया है, 1 किलो हमारा घिया शरीफ है और 3 पाव चिकन है। तो इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक मिर्च आपने शामिल कर देनी है। ऐसे बनाएं, खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनता है ये घिया शरीफ और सारे ही शौक़ से खाएंगे। अब यहाँ पे इसे मैंने अच्छी तरह भुनाई कर लिया। आपने पानी इसमें नहीं डालना, पानी की जगह आपने दही डाल देनी है। ठीक है, दही डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छा सा एक जोश आने तक हम ऐसे ही पकाएंगे। तो जोश आना शुरू हो गया वह अच्छे से इसके ऊपर देंगे ढक्कन। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जो हमारी गोश्त में कसर है, घिया शरीफ में है, वो अच्छे से पक जाए। तो इसे देखेंगे अब। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देख रही हैं आप कैसे स्टीम बाहर निकल रही है। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा ये हमारा घिया शरीफ भी गल गया हुआ है और हमारा चिकन भी अच्छे से गल गया हुआ है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते रहेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता। तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए भुनाई किया तो कलर इसका देखें कितना अच्छा चेंज हो गया है। तो ऐसे ही आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगी उतना ही ये मज़ेदार बनेगा, खाने में भी डिफरेंट। तो हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। गार्निश कर ले, मिर्चें मैंने लगा दी हैं, ऊपर धनिया भी लगा दिया है। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी। इसे मैं करने लगी हूँ डिश आउट। ढक्कन लाजमी दिया करें ताकि खुशबू जो है धनिया की हंडिया में ही रह जाए।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी कितना मज़ेदार गिया शरीफ तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो फुल वॉच किया करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है आसान सी रेसिपी हो, डिफरेंट रेसिपी हो लेके आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे आपसे उम्मीद भी बहुत है कि आप इंशाल्लाह इस चैनल को एक दिन बहुत आगे लेके जाएंगी। तो अब अगली वीडियो तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहर शांति रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।